हेलो फ्रेंड, डी लाल आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आइए एक नया प्रैक्टिस सेट हल करते हैं जो टीजीटी पीजीटी के देश से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। मिश्रित टाइप का ये मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें मिश्रित प्रकार के प्रश्न हैं, यानी पाश्चात्य कला और भारतीय कला से संबंधित मिश्रित प्रश्न हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आइए 91 से 125 तक आज हल करते हैं। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। कंप्यूटर कला भी पूछा जाता है तो उससे संबंधित है। ये रैम का फुल फॉर्म क्या हुआ? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी सही है। जैसे रोम है तो रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसका क्या अर्थ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है लावण्य का संबंध किससे है? रूप से है। ऑप्शन ए सही है, रूप से है। रूप सौंदर्य का मतलब होता है लावण्य, यानी रूप की सुंदरता। अगला है रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? तो किशनगढ़ शैली में हुआ है। इम्पोर्टेंट है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली अपने चरम काल में किस शासक के समय पहुंची थी? सावंत सिंह। और उनका दरबारी चित्रकार कौन था? निहाल चंद। किशनगढ़ शैली में सावंत सिंह, निहाल चंद, और उसमें जो महत्वपूर्ण चित्र उनके समय हुआ था वो कौन था? किशनगढ़ शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र निहाल चंद ने किया है, जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, बनी ठनी। तो किशनगढ़ शैली में रुक्मणी हरण का चित्रण हुआ है, और किशनगढ़ शैली का वो बनी ठनी चित्र भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है, सुमेलित है। शोर मंदिर महाबलीपुरम में है, ये भी सुमेलित है। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है, ये भी सुमेलित है। एलिफेंटा श्रीलंका में है, ये सुमेलित नहीं है। ये कहाँ है एलिफेंटा? बम्बई में है, महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? मुंबई में है। अगला है नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय का क्या नाम है? प्रिंस ऑफ वेल्स, ये अमेरिका में है। सालार जंग ये कर्नाटक में है। और ये भारतीय संग्रहालय नहीं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ये है। ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? यानी इतिहास काल में जो उज्जैन का नाम था अवंतिका नाम था। बी ऑप्शन सही है। इंद्रप्रस्थ, मगध, तक्षशिला ये सब क्या है? ये इतिहास का ये शासकों के समय प्राचीन नाम है। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो एफिल नाम से ही जो इसमें ऑप्शन है वही डिजाइनर भी होंगे सर। गुस्ताव एफिल थे एफिल टावर के डिजाइनर। अगला है कला समीक्षा से कौन जुड़ा है? के.एस. कुलकर्णी नहीं है। रामेश्वर बूटा नहीं है। रतन प्रभु यही है। ऑप्शन सी सही होगा, रतन प्रभु हैं कला समीक्षक। अगला है दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, गोपुरम मंदिरों की विशेषता है दक्षिण भारत के। दक्षिण शैली के मंदिरों की विशेषता क्या है? गोपुरम है, यानी बृहद द्वार बनाया जाता था, उसी को गोपुरम कहते थे। अगला है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, इसे कहा गया है।
ऑप्शन बी सही है, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसी कहा गया है महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में प्रथम उपदेश कब दिया गया था? जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वही जो 11 ब्राह्मण उनको छोड़कर चले गए थे, उन्हीं के समक्ष सारनाथ में जाकर इन्होंने पहली बार जो है अब उपदेश दिया था। उस उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो ये ऑप्शन बी सही है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्त्र थे। ऑप्शन सी सही है। कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा पड़ेगा, तो हिमाचल प्रदेश से है। कांगड़ा शैली क्या है? पहाड़ी शैली में गिनी जाती है। कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली में आती है। अगला है मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? कथकली से है। इसमें मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है, इसलिए मुखौटा नृत्य इसका नाम है। कथकली है। गोल किनारे वाली वह तुलिकाएँ क्या कहलाती हैं? फिल्बर्ट कहलाती हैं। ये गिलहरी के बाल से बनती हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिल्बर्ट इसको बोलते हैं। गिलहरी के बाल से बनाई जाती है तुलिकाएँ, जिससे चित्रण किया जाता है, उसे तुलिका बोलते हैं। तुलिका क्या है? ब्रश, चित्रण का ब्रश को तुलिका बोलते हैं। ये फिल्बर्ट क्या है? तुलिका है। ये गोल किनारे वाली, इसका किनारा क्या होता है? गोल होता है। कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है। क्या रखा जाता है? किस प्रकार का चित्र रखा जाता है? तो ये जल रंग का और क्रेयॉन या पेस्टल, यानी ए बी सी दोनों सही है। ए सी ऑप्शन डी सही होगा। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर कितनी बार लगाई जाती है? 3 बार लगाई जाती है। 3 लेप लगाया जाता है, 3 लेयर चढ़ाई जाती है। अगला है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय कला से है? तो कथकली से है मृणालिनी साराभाई। अगला है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार पद्म विभूषण सम्मान कब दिया था? पद्म भूषण सम्मान कब दिया था? 2012 में दिया था। 2012 में। जय हनुमान और मेघदूत का चित्रण किसने किया था? एम.एफ. हुसैन ने किया था। इम्पोर्टेंट है एम.एफ. हुसैन। इनके और सारे चित्र हैं, जैसे जमीन, महाभारत, रामायण, जय हनुमान, मेघदूत, है ना। तो इनके बहुत सारे इम्पोर्टेंट चित्र हैं एम.एफ. हुसैन के। इन्हें क्या कहा जाता है? और एक टाइटल की क्या है? भारत का पिकासो कहा जाता है एम.एफ. हुसैन को। तो इनका पसंदीदा चित्र रंग क्या था? मटमैला था। अगला है आकृति की ठीक ऊंचाई को क्या कहा जाता है? कद कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। कद, ऊंचाई कद को कहते थे। अगला है वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण को क्या कहते हैं? विरोधी वर्ण कहते हैं। आमने सामने के रंग क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। जो वर्ण चक्र बनाया जाता है, ओस्टवाल्ड का वर्ण चक्र आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें मिलेगा आमने सामने के वर्ण क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है किसका? वीणा और तंबूरा का है। वीणा और तंबूरा, वाणी लिखा है, गलत है। वीणा और तंबूरा को मिला के क्या बनाया गया? सितार बनाया गया। इसका यहाँ निर्माण अमीर खुसरो ने किया था। अगला है सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? तो सारनाथ में ही है सुरक्षित। सारनाथ कहाँ है? बनारस में है। तो वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है, उसी में सारनाथ स्तंभ
सुरक्षित है। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर या 176 फीट इसको बोलते हैं। 176 फीट या 54 मीटर बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? कब बनाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। क्यों करवाया था? गुजरात की विजय प्राप्त करने की खुशी में उसको यादगार बनाने के लिए, गुजरात की विजय को यादगार बनाने के लिए उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जिसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है 54 मीटर या 176 फीट। अगला है धमेक स्तूप कहाँ है? धमेक स्तूप भी सारनाथ में ही है। धमेक स्तूप यह प्रसिद्ध यूरोपी चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी। पागलपन के दौरान क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी। कौन थे? वान गाग थे। वान गाग बहुत इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं, प्रभाववादी चित्रकारों में वान गाग। इनका चित्र क्या है? गारदान का दृश्य, गारदान का दृश्य, ताहिती वासी, पीला ईसा और मुरले रूच, ये इम्पोर्टेंट चित्र हैं। सूरजमुखी का फूल भी इनका चित्र है वान गाग का। तो ताहिती वासी इम्पोर्टेंट है। पीला ईसा, इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन था? पीला ईसा था। पीला ईसा सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वान गाग का। ये पागल हो गए थे अपने लास्ट समय में। इनकी पत्नी जब मर रही थी, तो बहुत रहस्यवादी चित्रकार थे। इनकी पत्नी मर रही थी तो ये उसके मरने से दुखी नहीं थे, बल्कि ये उसके मरते समय उसके चेहरे का हाव भाव देख रहे थे कि मरते हुए व्यक्ति के चेहरे का भाव क्या होता है। कि इनका चित्रण में पागलपन इसको कह सकते हैं। ऐसे चित्रकार थे जो बाद में पागल भी हो गए थे। और ये इनकी पत्नी मर गई थी तो ये एक वेश्या से इनको प्रेम हो गया था, तो ये उसके दरवाजे पर अपना कान काट कर टांग आए थे। और बाद में विक्षिप्त हो जाने के बाद ये पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था इन्होंने। ये बहुत ही रहस्यवादी महत्वपूर्ण चित्रकार हैं वान गाग, या वान गो भी इनका नाम है। वान गाग या वान गो। अगला एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार था? नॉर्वे का था एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक का सबसे प्रसिद्ध चित्र और है चीख। एडवर्ड मुंक का चीख है ये। अगला है निरंतर गतिशील युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति में व्यक्त होती है? तो ये वृत्त में होती है निरंतर गतिशील। अगला चित्त में कणवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? तो ये उलझन को व्यक्त करती हैं। कणवत रेखाएं उलझन को व्यक्त करती हैं। अगला निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है, वो कौन है? रिचर्ड हैमिल्टन। ये जो है अमेरिका के नहीं है, बाकी ये सब अमेरिकन है। एंडी वॉरहोल क्या है? पॉप कला के जनक हैं। पॉप कला के जनक कौन है? एंडी वॉरहोल हैं। पॉप कला का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इसका विकास ज़्यादा कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। तो अगला है चोलमंडल गांव में किस विधा के कलाकार जाकर बसे थे? चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, ये सभी प्रकार के चित्रकार जाके बसे थे। चोलमंडल गांव एक चित्रकारों का ग्राम था जो तमिलनाडु में था, चोलमंडल। अगला है बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में हुई थी। ये संस्थाओं के नाम पूछे जाते हैं, बॉम्बे ग्रुप उसी में से एक है। किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई थी?
तो न्यूटन आइजैक या आइजैक न्यूटन ने बताई थी। वर्ण की उत्पत्ति किससे बताई थी? प्रकाश से बताई थी न्यूटन ने क्या कहा था? कहा था कि वस्तु का कोई रंग नहीं होता है, उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो जो परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें जो परावर्तित होकर आँखों पे पड़ती हैं, जिस रंग की किरणें पड़ती हैं उसी रंग का आभास होता है। वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। ये किसने कहा था? न्यूटन ने। अगला ही, इम्पैक्टो का आरंभ किसने किया था? इम्पैक्टो का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए सही, ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेटबाई ने किया था। बस फ्रेंड्स 125 तक हो गया। ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसे अवश्य देखें बार बार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें ताकि और लोग इसका लाभ ले सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।